हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। लॉकडाउन है, थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं। तो हम एनपीओ से ही कंटिन्यू कर रहे हैं। एनपीओ का लास्ट क्वेश्चन हमने 31 देखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 32। 32 क्वेश्चन, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन 32 ये रहा। How are the following deal with while preparing the final account for the year ended 31st March 2020? ठीक है जी। तो आपको बताना है कि 31st मार्च 2020 को ये जो आइटम्स हैं इनको किस तरह से डील किया जाएगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको दिया हुआ है पेमेंट फॉर मेडिसिन 1,50,000। ओके, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग दे दिया है और क्लोजिंग दे दिया है। क्रेडिटर फॉर मेडिसिन ओपनिंग दे दिए हैं और क्लोजिंग दे दिए हैं। अच्छा, ये वाली जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में पेमेंट फॉर मेडिसिन है, इसको क्या अज्यूम करेंगे, ये पेमेंट फॉर मेडिसिन यानी कि क्रेडिटर्स को जो पेमेंट होती है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। आइए, ये है आप क्वेश्चन नंबर ये रहा और इसका सॉल्यूशन जो है वो ये है। सॉल्यूशन में आप सबसे पहले एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। ठीक है। एक आप बनाएंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च 2020। ठीक है। तो इसमें आप क्या दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। देखिए, सबसे पहले मैं मेडिसिन कंज्यूम हम निकालते हैं। मेडिसिन कंज्यूम निकालने का क्या तरीका बताया था मैंने आपको, स्टेटमेंट बताई थी ना। हाँ, लेकिन हमें यहाँ पे ये जो फाइनल अकाउंट में फिगर जाएगी ना वो बतानी है। तो हम इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ले लेंगे, किसका, मेडिसिन का। ओपनिंग स्टॉक मेडिसिन कितना दिया हुआ है, 50,000। ठीक है जी। इसमें ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे बताओ, पेमेंट फॉर मेडिसिन। ठीक है, ये ऐड कर दिया। और क्या ऐड करते हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर, ये ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें से लेस कर देंगे, ये इनका ऐड करके अमाउंट निकाल देंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक मेडिसिन का और लेस ओपनिंग क्रेडिटर। याद है ना आपको, जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताई थी वो स्टेटमेंट में क्या बताया था मैंने आपको, स्टेटमेंट के अंदर सारा वैसा ही है जैसा स्टेटमेंट में था। जो पेमेंट होती थी उसको लेते थे, ओपनिंग स्टॉक ऐड करते थे, क्लोजिंग स्टॉक लेस करते थे, क्लोजिंग क्रेडिटर ऐड करते थे, ओपनिंग क्रेडिटर लेस करते थे। हाँ जी, वही। तो रिप्रेजेंटेशन इस बार इस तरह से दिखाएंगे, मेडिसिन कंज्यूम, और इसको यहाँ पे फाइनल फिगर दिखा देंगे इन सब का। इसमें से ऐसे ऐड और लेस ये दोनों फिगर करके यहाँ दिखा देंगे। अब बैलेंस शीट में कौन कौन सी फिगर जाएंगी, बैलेंस शीट में अपनी जाएंगी ये वाली फिगरें। क्रेडिटर जाएगा लायबिलिटी में। ठीक है जी। कौन सा वाला क्रेडिटर, 31st क्लोजिंग वाला। क्लोजिंग वाला कितना है, ये रहा। और क्या जाएगा, स्टॉक जाएगा, स्टॉक मेडिसिन, मेडिसिन का स्टॉक वो कितना है, 75,000। ठीक है जी। बस यही आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए अब अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 यहीं से देख लीजिए, सेम ही है।
हाउ आर द फॉलोइंग डेल वाई प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ स्पोर्ट क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया है, उससे और उसके देखते हैं क्या दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, बुक वैल्यू 20,000 थी और 26 में सेल आउट कर दिया, और क्रेडिटर दे दिए हैं फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 61,000, कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दे दिया है 10,000। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको बताया है, ओपनिंग बता दिए हैं, क्लोजिंग। ओपनिंग क्या है, ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल बता दिया है, ओपनिंग स्टॉक मटेरियल इतना है 20 और क्लोजिंग इतना है 25। क्रेडिटर आपको बता दिए हैं, क्रेडिटर ओपनिंग 7,000 और क्लोजिंग 15,000। अब इसका सॉल्यूशन आप करके दिखाइए, पॉज करके इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन की तरफ लेके चलता हूं। ये रहा इसका सॉल्यूशन, वही एक्सट्रैक्ट ऑफ, क्योंकि हमें इसके जो फाइनल अकाउंट है वो बना के दिखाने हैं। फाइनल अकाउंट का मीनिंग क्या होता है, फाइनल अकाउंट का मतलब होता है जो फाइनली बनाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। तो जैसे प्रोप्राइटर बनाता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, और नॉन एनपीओ बनाती है क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट भी फाइनल अकाउंट ही होता है, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट इन्होंने पहले ही दे दिया है उसकी इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी, चलिए तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर वही शुरुआत करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ले लेंगे 20,000 का, फिर इसमें ऐड कर देंगे कैश परचेज, कैश परचेज दी हुई है हमें, ऐड कर देंगे क्लोजिंग क्रेडिटर, नहीं ये क्रेडिट परचेज। अच्छा हाँ, एक तरीका और होता है कि अगर क्रेडिटर्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दे तो हम उसके लिए एक अलग से अकाउंट बना सकते हैं। तो वर्किंग नोट के अंदर हम क्या करेंगे, एक अलग से अकाउंट ही बना लेंगे क्रेडिटर का। ये देखिए, ये अपना अकाउंट है इस तरह से। वो फाइनल दिख रहा होगा आपको। तो इस तरह से अकाउंट है। सबसे पहले ब्रॉड डाउन लिख देंगे क्रेडिटर का, कैरी डाउन लिख देंगे क्रेडिटर का, और जो क्रेडिटर को पेमेंट हुई है वो लिख देंगे, 61,000 की पेमेंट हुई है। ठीक है जी। और इस साइड में अपना निकल के आ गया बैलेंसिंग फिगर, कौन सी, जो हमने परचेज करी है क्रेडिटर से, क्रेडिट माल खरीदा है ड्यूरिंग द ईयर, कितना, 69,000। इसमें सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ले लिया, कैश परचेज ले ली और क्रेडिट परचेज ले ली। तो दोनों परचेज आ गई, कैश भी, क्रेडिट भी, ओपनिंग स्टॉक भी ऐड कर दिया, तो फाइनल आ गया ये। अब इसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, कितना, 25,000। और इसमें से क्या लेस करेंगे, हाँ, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। अच्छा, स्पोर्ट मटेरियल की दो फिगरें दी हुई हैं, एक तो बुक वैल्यू, एक दी हुई है सेल प्राइस। तो कौन सी लेस करेंगे, बुक वैल्यू। इसका रीज़न क्या है, बुक वैल्यू क्यों लेस करते हैं, हम सेल वैल्यू क्यों नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे सेल वैल्यू इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हमारी बुक्स में वो जो मटेरियल है स्पोर्ट्स का, उसकी वैल्यू तो 20,000 है, तो हम अपनी बुक्स में से 20,000 ही तो माइनस करेंगे ना। अच्छा, सेल जो हुई है उसकी 26 की, तो 26 माइनस 20 जो बुक वैल्यू थी वो हमारा प्रॉफिट होगा, है ना। वो दिखाएंगे हम अपने किस में, प्रॉफिट में, यानी कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये। ठीक है जी।
और सेल ऑफ स्पोर्ट मटेरियल 26,000 की, वो ऑटोमेटिकली हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में फाइनल फिगर वही तो आती है। ये देखिए, ये आती है यहाँ पर। तो जितने की सेल हुई है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में, जितने की बुक वैल्यू है वो माइनस करते हैं जो हमारी वैल्यू होती है बुक्स में उसमें से, और प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो उसको अलग से दिखाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे। अगर मान लीजिए ये 26 की जगह 15,000 का सेल होती तो यहाँ पे लेस तो 20 ही करते, लेकिन इस साइड में एक्सपेंडिचर साइड में दिखाते टू लॉस ऑन सेल्स ऑफ स्पोर्ट मटेरियल 5,000, क्योंकि 20 माइनस 15। ठीक है जी। अच्छा, अब बैलेंस शीट क्या दिखाएंगे? बैलेंस शीट में वही क्रेडिटर्स और स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक, कौन से वाले? क्लोजिंग वाले। ये रहा और ये, ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक 25,000 और क्लोजिंग क्रेडिटर, जो क्रेडिटर अकाउंट हमने बनाया था 15,000। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 के बाद 34 ये रहा, आपकी बुक से ही लिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शो द स्पोर्ट मटेरियल आइटम in income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 and the balance sheet as at 31st March 2019 and 31st March 2020। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो आपको 20 का ही दिखाना है, लेकिन बैलेंस शीट है दो दिखानी है आपको, 19 वाली और 20 वाली, ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है। और इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है? स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग, क्रेडिटर दिए हुए हैं, ओपनिंग क्लोजिंग, एडवांस टू सप्लायर फॉर, एडवांस जो दिया है ओपनिंग क्लोजिंग। ठीक है जी। पेमेंट टू सप्लायर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर वाज 1,02,000। देयर वर नो कैश परचेज मेड। ठीक है जी। तो कैश परचेज नहीं की है इसका मतलब क्रेडिट परचेज की होगी। तो क्रेडिट परचेज किससे हम कर सकते हैं? अच्छा, जो मैंने तरीका अभी 33 में बताया आपको कि पहले हम इसमें क्या नाम है, क्रेडिटर अकाउंट बना सकते हैं। क्रेडिटर का अकाउंट अलग से क्रेडिट परचेज निकालने के लिए, चाहे तो हम क्रेडिटर का अकाउंट बना सकते हैं या हम सीधे उसकी क्रेडिटर अकाउंट ना बनाना चाहें और सीधा उसकी एडजस्टमेंट हम यहाँ दिखाना चाहें तो यहाँ भी दिखा सकते हैं। यहाँ इसलिए नहीं दिखाई है क्योंकि बहुत ज़्यादा आइटम्स हो जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक ही आइटम को लेकर के उसकी रिप्रेजेंटेशन अलग से बना करके दिखा दिया और एक फाइनल अमाउंट ले लिया है क्रेडिट परचेज का, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली उसका जो हम यहाँ पे दिखाते हैं क्रेडिटर्स के जो वैल्यूज़ दिखाते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग ऐड लेस करके और भी जो आइटम होते हैं, उनका फाइनल रिजल्ट यही होता है कि क्रेडिट पे परचेज कितनी हुई है वो आता है। ठीक है जी। तो इसी तरह से अगर क्वेश्चन में क्रेडिटर से रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो बेटर है कि क्या नाम है, आप एक अलग से क्रेडिटर अकाउंट बना लें। ठीक है जी। तो इसमें तो क्या करोगे आप, इसमें भी आप बना लें, ज़्यादा बेटर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका क्रेडिटर अकाउंट वर्किंग नोट में। देखिए ये रहा, ओपनिंग क्रेडिटर कितने हैं? 9800। ठीक है जी। और क्लोजिंग 72। ओपनिंग क्लोजिंग एडवांस पेमेंट देख लेते हैं। एडवांस ओपनिंग 11, क्लोजिंग 19। एडवांस ओपनिंग 11,
क्लोजिंग 19, ठीक है। और क्रेडिटर को पेमेंट कितने की है, क्रेडिटर को पेमेंट की है ये 1,02,000, तो ये आ जाएगा इधर, क्रेडिटर को पेमेंट 1,02,000। अब इसकी बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे जो कि हमारी क्रेडिट परचेज आएगी, वो ये है, ठीक है। अच्छा, अब अपने क्वेश्चन पे जो मेन है उस पे चलते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक ले लेंगे, कितना दिया हुआ है देख पा रहे हैं, 6200। क्रेडिट परचेज 91,400, दोनों ऐड कर दिए, और क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दिया। बाकी ये दोनों जो एडजस्टमेंट थी ये तो हमने क्रेडिटर अकाउंट में कर ही दी, इनका इफेक्ट तो आ गया। फाइनल आंसर क्या हुआ स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम्ड का, ये हुआ इसमें से ये लेस करने के बाद, ठीक है जी। अब बैलेंस शीट बना के दिखा देंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में आप क्या दिखाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में आप दिखाएंगे कि ओपनिंग जो असेट साइड में होगा ये स्पोर्ट मटेरियल का स्टॉक, और लाइबिलिटी साइड में 9800 क्रेडिटर, और जो एडवांस हमने दिया है क्रेडिटर्स को 11,000 का, वो किस साइड में जाएगा, असेट्स में लाइबिलिटी में, वो असेट्स में जाएगा, हमने उनको दिया है ना। अब देखिए ये रहा क्रेडिटर ओपनिंग वाले, ओपनिंग वाला स्टॉक, और एडवांस टू सप्लायर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है हमारी। ठीक है जी, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट जो है एज एट 31 मार्च 2000, इसको अच्छा ये पहले 20 वाली बना दी है और 19 वाली इसके नीचे है, ये रही। नाइनटीन वाली आप देख लीजिए, ये और एडवांस, ठीक है। अब इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 35। How will be the following item dealt while preparing the balance sheet for the year ending 31st March 2020 of Confident Club? अब ये आपको फिगरें दी हुई हैं, इनको आप किस तरह से बैलेंस शीट में दिखाएंगे इस क्लब की, ये बताना है आपको। पहली आइटम है बिल्डिंग फंड 5 लाख, डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग 12,50,000, एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो कि अभी वर्क इन प्रोग्रेस है 11,25,000। अच्छा, बी पार्ट है मैच फंड ओपनिंग 7,500, डोनेशन मैच फंड की 12,500, और मैच के एक्सपेंसेस हैं 21,000, ठीक है जी। ये तो हो गया, आगे चलते हैं, क्या दिया हुआ है, ये प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टिकट, मैच टिकट 17,500। अब सी दिया हुआ है लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 20,000, सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी, जो गवर्नर होंगे इनके एरिया के, तो उनकी पार्टी के लिए इन्होंने सब्सक्रिप्शन कलेक्ट किया है अपने मेंबरों से, तो वो 30,000 है, और उसमें आउटस्टैंडिंग रह गया है 5,000, ठीक है जी। और कैपिटल फंड इन्होंने बताया है, कैपिटल फंड 12,50,000। कैपिटल फंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जैसे होता है कैपिटल, जो उसमें हम प्रोप्राइटर के फाइनल अकाउंट बनाते हैं जिसको कैपिटल नाम देते थे, यहाँ पे नाम होता है उसका कैपिटल फंड, ठीक है जी। चलो इसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। देखिए सबसे पहले कैपिटल फंड कितना 12,50,000। अब इसमें शुरू में क्या दिया हुआ था हमें, बिल्डिंग फंड,
ये कितना 5 लाख डोनेशन 12,500 सॉरी 12,50,000, एक्सपेंडिचर 11,25,000। तो डोनेशन फंड 5 लाख, सॉरी बिल्डिंग फंड 5 लाख, डोनेशन है 12,50,000 और उसमें से एक्सपेंडिचर जो हुआ है बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पे 11,25,000, वो माइनस कर देंगे, डोनेशन को ऐड कर देंगे डोनेशन फंड में, ये माइनस कर देंगे फाइनल फिगर। अच्छा, ये जो एक्सपेंडिचर होता है ये क्योंकि डब्ल्यू वर्क इन प्रोग्रेस है तो इसकी एक यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ पे इसको असेट साइड में दिखाते हैं क्योंकि हमारे लिए एक असेट्स क्रिएट हो गई ना वो बिल्डिंग। ऑल्दो वैसे वो एक वर्क इन प्रोग्रेस है लेकिन जितनी भी है उतनी एक असेट्स ही है ना हमारे लिए बिल्डिंग। अच्छा, जो क्या नाम है एक्सपेंडिचर होता है यहाँ पर, उस एक्सपेंडिचर को इस तरह की ट्रीटमेंट बताई थी ना मैंने आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग में, उसको क्या करते हैं हम यहाँ पे कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, चलिए बिल्डिंग फंड हो गया, आगे चलते हैं। बिल्डिंग फंड के बाद दिया है इन्होंने मैच फंड। कितना है मैच फंड? ओपनिंग 75,100, सॉल्यूशन ये रहा मैच फंड 7500, डोनेशन 500 और प्रोसीड मिली है इसकी सेल करने से टिकट्स की 17,500 और इस पे मैच के एक्सपेंसेस हुए हैं 21,000 और फाइनल इन सबको ऐड और लेस करने के बाद आ गया ये। ठीक है जी, तो ये ए और बी ये दो पार्ट हो गए हमारे खत्म, ए हो गया बी हो गया। ठीक है जी, अब आते हैं सी पार्ट पर, लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी है 20,000। ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फीस जो होती है वो ऐड होती है कैपिटल फंड के अंदर, ये देखिए। ठीक है, अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट है सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी, 30,000 आया है और आउटस्टैंडिंग 5,000 है। अच्छा, सब्सक्रिप्शन जो होता है हमारी वो रेगुलर इनकम होती है तो वो जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है जी, तो इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बना रहे हैं हम। और दूसरा, ये जो सब्सक्रिप्शन है ये स्पेशली गवर्नर की पार्टी के लिए है, एक स्पेशल सब्सक्रिप्शन है, तो इसको लेके जाएंगे हम बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है जी, आइए डोनेशन सॉरी सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी, $30,000 और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000। ठीक है, बाकी इसमें कैपिटल फंड वगैरह की एडजस्टमेंट तो सारी हो गई। अब इनके सबके ऐड और लेस करने के बाद फाइनल आंसर निकाल देंगे। कुछ दोस्त को कुछ दोस्त पूछ सकते हैं कि जो सब्सक्रिप्शन है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए था। हाँ, सब्सक्रिप्शन नॉर्मली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है ये स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और जो इसमें हमें पूछा भी है कि हमें सिर्फ जो ट्रीटमेंट देना है वो बैलेंस शीट में देना है। अगर ये नॉर्मल सब्सक्रिप्शन होता तो इसको नहीं यहाँ पे दिखाते, इसको इग्नोर कर देते, बैलेंस शीट बना रहे हैं तो इग्नोर कर देते। ठीक है जी, चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपकी बाकी क्लासेस इसी तरह से कंटिन्यू चलती रहेंगी।
सारे कंसेप्ट मैं टोटली कराऊंगा आपको, और ये क्लासेस इसी तरह से आपको कंप्लीट 2020 एडिशन की हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।